हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करने चल रहे हैं। आई होप कि ये क्लासेस आपको मजेदार लगेंगी और आपके इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाने में कारगर सहायक होंगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए आज से हम क्लास 10th और क्लास 12th को टारगेट करते हुए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस रन करने चल रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड में चर्चा होगी और मजेदार क्लासेस होंगी। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ग्रामर के हमारे पहले टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए बहुत सारे शब्दों का यूज किया जाता है और उन्हीं शब्दों को अलग अलग नाम से क्लासिफाई किया जाता है उनके यूजेस के आधार पर, और वो सारे क्लासिफिकेशन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं। लिखा हुआ है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस called parts of speech according to their uses, that is according to the work they do in a sentence। एक सेंटेंस में शब्दों द्वारा जो काम किया जाता है उस काम के आधार पर उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियों या वर्गों में बांटा गया है, और इन सभी वर्गों का जो हम स्टडी करते हैं वो जिस टॉपिक के अंतर्गत किया जाता है वो है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। लिखा हुआ है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। संख्या में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। सबसे पहला है हमारा नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, नाउन जिसे आप संज्ञा के नाम से जानते हो, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव जो आपका विशेषता दिखाने का काम करता है, वर्ब क्रियाओं के बारे में बताता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ोगे। उन टॉपिक्स के अंतर्गत आप बहुत सारे सेंटेंसेस को पढ़ोगे। सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए इन्हीं सारी चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन में से बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। मूलतः आर्टिकल और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इन्हीं की सहायता द्वारा ही सही सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक नाउन पर एक हल्की सी चर्चा करेंगे, इसके डिफिनीशन और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फिर नाउन टॉपिक के अंतर्गत आपको विस्तार से नाउन और नाउन के रूल्स के बारे में, नंबर के बारे में, जेंडर के बारे में सारे रूल्स आपको पढ़ाए और समझाए जाएंगे। तो चलिए, आज के हमारे टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले काइंड नाउन पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा पहला पॉइंट है बेटा वो है नाउन। आप जानते हो, नाउन की डिफिनीशन आपको बताई गई होगी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई नाम है तो वो संज्ञा है, वो नाउन है। ठीक, या एक और डिफिनीशन जो आपको प्राइमरी स्तर पे पढ़ाई जाती है कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम वाला शब्द है। तो कहने का मतलब मेरे है कि संज्ञा मतलब शब्द। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को आप जिस नाम से पुकारते हो उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक, यहां देखिए, राम नाम है तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। यहां बेटा बॉय भी नाउन है। जब नाउन के हम क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे तो आपको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया जाएगा। तब हम बहुत सारे शब्दों को पहचानना, उनको पहचानने के तरीकों के बारे में, उनसे संबंधित नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको एक ब्रीफिंग कर दे रहा हूं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में विस्तार से क्लासेस आगे आने वाले दिनों में आपके पास अवेलेबल होंगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम ही क्या है? संज्ञा है। जैसे
किसी भी पुल्लिंग को, मैस्कुलिन जेंडर को, जिसका नाम मैंने दे दिया है राम, तो राम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। नाम ही संज्ञा है, और बॉय लड़का, लड़का भी क्या हो जाएगा हमारा बेटा? नाउन हो जाएगा। अब ये कैसा नाउन है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा आगे आने वाली क्लासेस में। मैंने कहा कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो देखिए, दिल्ली एक नाम हुआ और इंडिया नाम हुआ, ये दोनों क्या हो गए? नाउन। ठीक, तो नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। मैंने कहा अयोध्या इज अ फेमस सिटी। अयोध्या एक प्रसिद्ध शहर है। तो अयोध्या नाम है और शहर नाम है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? नाउन कहलाएगा। मैं कह सकता हूं कि दिस टेबल इज न्यू। यह मेज नई है। तो मेज एक नाम है, तो ये भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो जितनी भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, जिनका कोई नाम है, जिनको जिस नाम से पुकारा जाता है, उन सभी नामों को हम नाउन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक प्रोनाउन पे चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कि नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं, और नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी अगली क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के अंतर्गत नाउन को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम नाउन के बारे में एक मोटी मोटा जानकारी ले रहे हैं कि हाँ, कोई भी नाम होता है तो वो संज्ञा कहलाता है। ठीक, इसके बारे में डिटेल्ड क्लासेस आपको आगे मिलेंगी। चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पॉइंट प्रोनाउन पे चर्चा करते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है बेटा, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेसेस नाउन, या प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो ये प्रोनाउन की डिफिनेशंस है। क्या है बेटा? वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है या नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। ठीक, मैं एक चीज और भी कह सकता हूं कि इट स्टॉप्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक, ये क्या करता है? ये वह शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर आता है, अथवा यह वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, या यह वह शब्द है जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति मतलब कि अगर आपने मान लीजिए आपको सेंटेंस लिखने हैं, मैंने कहा कि राम इज अ बॉय। ठीक, राम स्टडीज in my class Ram helps others, Ram is a good boy। ठीक, देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम स्टडीज इन माई क्लास, राम मेरी कक्षा में पढ़ता है। राम हेल्प्स अदर्स, राम दूसरों की मदद करता है। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए, अगर मुझको एक छोटी सी स्टोरी टाइप में लिखना है, या मुझको एक से ज्यादा सेंटेंसेस में राम के बारे में जानकारी देना है, तो ये बार बार राम 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 लिखना, इससे बेहतर है कि एक बार सब्जेक्ट के नाम के बारे में हमने चर्चा कर लिया पहले सेंटेंस में कि राम एक लड़का है, बाद में राम के जेंडर को देखते हुए हम उससे रिलेटेड प्रोनाउन को यूज कर दें, राम के नंबर को देखते हुए हम उससे रिलेटेड प्रोनाउन को यूज कर दें, तो नाउन के जेंडर और नंबर को ध्यान में रखते हुए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जिनके उपयोग द्वारा नाउन के रिपीटेशन को रोका जाता है, उन्हें हम बेटा प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, मैंने देखा कि राम सिंगुलर है और राम मैस्कुलिन जेंडर का है। सिंगुलर के लिए मैस्कुलिन जेंडर में एक प्रोनाउन होता है बेटा, जिसे हम ही के नाम से पहचानते हैं। ठीक, तो मुझे बार बार राम 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 न लिखना पड़े, मैं इस नाम के स्थान पर ही यूज कर सकता हूं।
रिपीटिशन रुक जाएगा और सेंटेंसेस में सेम वही मीनिंग रहेगी। जैसे राम एक लड़का है, अब वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो वह का मतलब जो इससे पहले जिसके जगह पर प्रोनाउन को यूज किया गया है वह नाउन मतलब राम की ही तो मैं बात कर रहा हूं। राम एक लड़का है, राम मेरी कक्षा में पढ़ता है, राम दूसरों की मदद करता है, राम अच्छा लड़का है। इसकी जगह पर आप सेंटेंस की शुरुआत में आपने एक बार सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि हम इस शब्द के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, और राम के बारे में आपको दूसरे सेंटेंस में जब कोई चीज यूज करना है तो बार बार उस नाम को न लिखना पड़े, इसलिए आपने उससे रिलेटेड एक प्रोनाउन को यूज कर लिया। तो राम का जेंडर मैंने देखा, राम का नंबर मैंने देखा, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग राम के लिए ही का यूज होता है, तो मैंने दूसरे तीसरे और चौथे सेंटेंस में ही लगा लिया। देखिए, राम एक लड़का है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह दूसरों की मदद करता है, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो इस तरीके से प्रोनाउन जो होते हैं बेटा वो नाउन के रिपीटिशन को रोकने का काम करते हैं। प्रोनाउन के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक, हम प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के प्रकार के बारे में प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे टॉपिक एडजेक्टिव पे चर्चा करते हैं। जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक का तीसरा पॉइंट है बेटा वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में क्या जानकारी हमें मिलती है, तो देखिए एडजेक्टिव क्या है, कह रहा है इट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन। ये नाउन के अर्थ में बढ़ोतरी करता है, नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है। इट क्वालिफाइज नाउन, यह नाउन को विशेषित करता है। तो एडजेक्टिव जिसका मतलब ही है विशेषण, ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, कैसे, जैसे मैंने कहा कि ही इज स्मार्ट, वह प्रवीण है। ठीक, मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। मैंने कहा आई एम अ बिग मैन, मैं एक बड़ा, शारीरिक रूप से बड़ा व्यक्ति हूं। मैंने कहा आई हैव रेड कार, मेरे पास लाल गाड़ी है। मैंने कहा रीता इज वियरिंग ब्लैक ड्रेस, रीता ने काला ड्रेस पहना हुआ है। तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने कहा ही इज स्मार्ट, वह के बारे में जानकारी क्या मिल रही है कि वह क्या है, स्मार्ट है। वह के बारे में जानकारी मिल रही है कि वह सुंदर है, खूबसूरत है। मेरे बारे में मैं खुद ही जानकारी दे रहा हूं कि मैं एक बड़ा आदमी हूं। कार के बारे में जानकारी मिल रही है कि मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी का रंग कैसा है, वो लाल है। रीता के बारे में जानकारी मिल रही है कि रीता ने एक ड्रेस पहनी है, लेकिन ड्रेस का कलर क्या है, वो ब्लैक है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन की मीनिंग, ये नाउन के बारे में कुछ चीजें अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रदान करता है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में जानकारी देते हैं कि वो है तो कैसा है। ठीक, छोटा है, मोटा है, वह है तो कैसा है, लंबा है, वह है तो कैसा है, ईमानदार है, बेईमान है। बहुत सारे शब्द हैं जो किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन सभी शब्द को हम एडजेक्टिव टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको इस टॉपिक की जब क्लास चलेगी तो बताया जाएगा। चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक और पार्ट वर्ब पे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने को दर्शाते हैं उन्हें हम क्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए, verb is a word used to express an action or state। एक दशा या एक क्रियाविधि को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम verb कहते हैं। A word or group of words used to express or indicate that something happens or exists। किसी भी चीज के
होने या किसी भी चीज के घटित होने के बारे में जिन शब्दों द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है उन्हें हम वर्ब अर्थात क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई एट बनानास, मैंने केले खाए, तो एट क्रियाविधि को दर्शा रहा है, वर्ब हो गया। मैंने कहा इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, तो बरसात के होने को दिखाने वाले शब्द वर्ब कहलाएंगे। मैंने कहा राधा कुक्ड फूड, राधा ने भोजन को पकाया, तो किया जाने वाला कार्य जो है वो वर्ब कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, वर्ब के बारे में भी हम डिटेल में वर्ब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम वर्ब को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, मेन वर्ब, बहुत सारी चीजें बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाएंगी। तो आई होप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स के बारे में जो आज आपको जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। ठीक, तो जल्द ही मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।